और अब विस्तार से तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंक के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना का यह बड़ा सर्च ऑपरेशन है। राजौरी और डोडा में लगातार भारतीय सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार भारतीय सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में जगह जगह सुरक्षा बलों की जो टीम है वो लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। आशिक मीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आशिक, जिस तरीके से लगातार बीते 4 से 5 दिनों से यह सर्च ऑपरेशन नजर आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ इन इलाकों की बात करें जहां पर अक्सर ऐसे आतंकी दिखते हैं जिनको ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस समय भी चलाया जा रहा है। कल भी इसी तरह राजौरी के जंगलाती इलाकों में जो है कुछ आतंकी दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम जिनमें सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की नफरी ने इस पूरे इलाके का घेरा किया। फिलहाल ये आतंकी एक घने जंगल में छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा सर्वेलेंस और फौज के पैरा कमांडोज को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि लगातार बीते कई महीनों से इंफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स भी किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम कश्मीर घाटी के मत्सर, केरन, कुपवारा के सेक्टरों की बात करें तो इन जगहों से भी कई सारे घुसपैठ के कोशिशें जो है की गई है, जिनमें कई सारे घुसपैठियों को मार गिराया गया है। फिलहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश जो है की जा रही है। आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर में लगभग 10 ऐसी जगह है जहां पर सेना सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ कर मार गिराया जा सके। अब तक क्या सफलता जो है वो आशिक लगी है यहाँ पर भारतीय सेना के हाथ? जो लास्ट अपडेट है उसके मुताबिक 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। क्या ये आंकड़ा आतंकियों को ढेर करने का और बढ़ा है, या अभी भी लगातार सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को ढूंढ रही है? बिल्कुल, अगर हम फिलहाल आतंकियों की बात करें तो 70 से 80 ऐसे आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। हालांकि इन आतंकियों का सफाया आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है। बीते कुछ दिन पहले भी इन आतंकियों का सफाया हुआ, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो हालात फिलहाल जम्मू के इलाकों में सामान्य नहीं है, क्योंकि वहां पर लगातार आतंकी गतिविधियां जो है देखने को मिलती है। कई बार हमने देखा कि सेना के जवानों पर किस तरह से यह आतंकी हमला करके इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर भागने में फरार होते हैं। लेकिन फिलहाल इन आतंकियों पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, और खास तौर पर जम्मू के जितने भी इलाके हैं जहां पर ये आतंकी दिखते हैं, इनके खिलाफ जो है सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। अगर हम बात करें तो बीते जो इलेक्शंस यहाँ पर की अगर हम बात करें, या खास तौर पर 5 अगस्त पर भी इसी तरह का इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर आतंकी जो है कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा भी निकली और उसको भी टारगेट करने की लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से हमेशा चौकसी बरती जा रही है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा नाके लगा दिए गए हैं, जहां पर हर एक संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। जो भी संदिग्ध दिखता है उससे पूछताछ की जा रही है, यानी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। जी। फिलहाल आज के डेट की जब बात आती है तो आज के डेट में भी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा और रहा है। आशिक, बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार सरहद के उस पार से घुसपैठ के मामले बढ़े हैं, और एक हाई लेवल मीटिंग भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने की, और उसके बाद से लगातार अब आतंकियों को ढूंढकर जो है वो खात्मा किया जा रहा है, क्योंकि घाटी में जमहूरियत की जब वापसी हो रही है तो ऐसे में आतंकियों की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ा जाए। तो वही सेना जो है वो इस मूड में साफ तौर पर नजर आ रही है कि आतंकियों को ढूंढकर जो है उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाए। बिल्कुल, घाटी में जिस हिसाब से 2019 के बाद शांति बनी हुई है और माहौल में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है, जब भी यहाँ पर कोई चुनाव का माहौल रहता है
तो इसमें किस तरह से शांति में अशांति डालने की कोशिश लगातार हो रही है। और वो कुछ हम लगातार देख रहे हैं कि बीते कई महीनों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, तो इन इलाकों में आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा हाल ही में कि किस तरह से मसल, केरन, कुपवारा या उरी सेक्टर या गुरेज सेक्टर की बात करें तो इन इलाकों में किस तरह से आतंकियों को ढेर भी किया गया और कई सारे आतंकी जो है घुसपैठ करने में सफल भी रहे। लेकिन सुरक्षा बलों की नजर इन आतंकियों पर लगातार रहती है, क्योंकि 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। तमाम तर सियासी जमातें जुलूस कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं और इन पॉलिटिकल रैलीज को कहीं ना कहीं आतंकी जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है, दिन रात और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में रखी गई है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव किए जाए। और एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ अहम चुनौतियां हैं इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने? क्योंकि जो पूरा इलाका है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी डेमोग्राफी थोड़ी आप समझाइए, जिससे दर्शक ये जान पाए कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है आतंकियों को पकड़ने में। बिल्कुल चंदन, अगर हम आज के देश की बात करें तो आज काफी कठिनाइयां आती है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से जो है स्ट्रैटेजी चेंज की गई है। पहले ये आतंकी जो है घरों में छुपते थे और इनका एनकाउंटर करना आसान रहता था, लेकिन अब जो है बीते कुछ सालों से ये स्ट्रैटेजी चेंज रही है, क्योंकि अब जो है घने जंगलों का सहारा ये आतंकी लेते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड जैसी जगहों पर वो बैठते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी की बात करें तो जितने भी पहाड़ है तो काफी ऊंचाइयां हैं इन पहाड़ों की और काफी हैवी टेरेन्स होते हैं, जी। यहाँ पर चढ़ना जो है काफी मुश्किल रहता है। और आज के मौसम की अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार कश्मीर में बारिशें हो रही है और कुछ ऐसी जगहें भी है जहाँ पर बर्फबारी हुई है, जहाँ पर बारिशें बर्फबारी एक साथ हुई है और धुंध छाई रहती है इन जंगलों में, जहाँ पर सेना और सुरक्षा बलों के लिए इन ऑपरेशन को कंडक्ट करना जो है कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना ले आता है। फिलहाल आज के देश की जब बात आती है तो आज भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिशें हो रही है, जहाँ पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। राजौरी हो, पुंछ हो या कश्मीर घाटी के कुपवारा की बात करें तो इन इलाकों में लगातार बारिशें हो रही है और ये ऑपरेशन भी इन इलाकों में कंडक्ट किए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां भी आती है इन ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। और साफ तौर पर जिस तरीके से न केवल श्रीनगर और जो तमाम आसपास के इलाके वहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि आशिक मीर जिस तरीके से जम्मू और आसपास के इलाके हैं, पटनी टॉप का इलाका हो या फिर वैष्णो देवी का वो पूरा मार्ग हो, वहां पर भी बीते महीने जिस तरीके से हमले हुए हैं, ऐसे में चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने भी काफी बड़ी नजर आती है। बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें तो एक स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं जो चेंज हुई है, कश्मीर से फोकस हटाकर अब जम्मू के इलाकों में ज्यादा बढ़ गया है इन आतंकियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे जितने भी आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, जितने भी आतंकियों के ये आका है, इनको लगा है कि कश्मीर में ये जंग जो है वो कहीं ना कहीं हार चुके हैं। क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से हालात सामान्य बने हुए हैं 2019 के बाद, यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। लोग जो है अब घरों से बाहर रात भर निकलते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। आज आपको हुर्रियत की दुकानें जो है बंद देखने को मिलेगी, जितने भी दफ्तर हुर्रियत के हैं वहां से कैलेंडर्स हड़तालों का निकलता था, लेकिन आज वही दफ्तर जो है वो वीरानी के मनाजिर पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये मिलिटेंसी टेररिज्म का शिफ्ट जो है जम्मू के इलाकों में ज्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान को भी लगा है कि कश्मीर में ये जंग जो है हार चुके हैं और अब जो है जम्मू के इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि शिफ्ट जो है अचानक हुआ और इस शिफ्ट के कारण जो है कई सारे अब जितने भी सुरक्षा कर्मी है हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। कई सारे सेना के जवानों पर जो है गोलियां भी चलाई गई या सिविलियन किलिंग्स हो, यात्रियों के बस पर हमले की बात हो, तो इस तरह की गतिविधियां जो है अक्सर हम अब जम्मू के इलाकों में देखने को मिलती है, जिस पर अब सुरक्षा बलों के को कुछ करने की और जरूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी आतंक का खात्मा जम्मू कश्मीर से हो जाए। अब जम्मू कश्मीर का आम इंसान भी चाहता है, क्योंकि बीते 35 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा और देखा और अब वो मुकम्मल तौर पर इस आतंक का खात्मा चाहते हैं। और किस तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है अब आपको नजर आती है, चूंकि चुनाव जो है वो दहलीज पर है,
18 तारीख को पहले दौर का मतदान है। ऐसे में जो पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका है उसमें किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती है, जरा ये भी आप बताइए, क्योंकि आतंकी जरूर कोशिश करेंगे कि जिन जिन दिनों में चुनाव है वहां भी अशांति उन तारीखों पे फैलाई जा सके तमाम इलाकों में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर रखी गई है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो इलाके सीमावर्ती इलाके हैं, यानी जो सरहद से बिल्कुल करीब इलाके हैं, वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखी गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाए। जब यहाँ पर ईसीआई की टीम आई तो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर सिक्योरिटी का था कि किस तरह से यहाँ पर फेज्ड मैनर में विधानसभा के इलेक्शंस कराए जाए और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर चली वो सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि खदशा था कि जिस हिसाब से जम्मू के इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाई गई, आतंकी हमले हमने देखे और ये भी लोगों को खदशा था कि सिक्योरिटी की वजह से शायद कहीं ना कहीं इलेक्शन डेफर हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने मीटिंग्स यहाँ पर ली, चाहे सेना सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस से एक एक करके उन्होंने अलग अलग फेज मैनर में देखा कि किस तरह की सिक्योरिटी कहाँ पर रखने की जरूरत है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज है, डीसीज है और सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स ली और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि किन किन इलाकों में ज्यादा डिस्टर्बेंस है और वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखनी है। और हाल ही में हमने देखा जिस हिसाब से तबादला हो रहा है पुलिस में हो या बाकी जितनी भी सिविल डिपार्टमेंट्स हो, इसका सिर्फ साफ तौर पर ये है कि जम्मू कश्मीर में पीसफुल मैनर में इलेक्शंस कराए जाए, जी। क्योंकि खतरा जो है अभी भी मंडला रहा है। आतंकी कैंप्स में ये साजिश लगातार बनती जा रही है, क्योंकि आतंकियों की संख्या की अगर हम बात करें काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि लगातार घुसपैठ ठीक है। की कोशिशें भी कर रहे हैं और फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की जरूरत है, जिसको लेकर भारत सरकार भी अभी फिलहाल सोच विचार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर, हमारे साथ जुड़कर विस्तार से जो तमाम अपडेट्स हैं इस खबर से जुड़ी वो दर्शकों तक पहुंचा